तो आज के इस वीडियो में हमें सिंप्लीफाई करना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। ठीक है, हमें बताना है कि अगर हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो अल्टीमेटली हमें क्या रिज़ल्ट मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और हम समझते हैं कि अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाता है तो हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस ट्रिग्नोमेट्रिक साइन टेबल का हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये जो टेबल है ये किस तरीके से काम करता है। अगर हमें इसका नॉलेज है तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, मैं भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा और आप बहुत आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक साइन रूल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक साइन रूल। मतलब कि क्वाड्रेंट के हिसाब से कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे देखिए इसको हम ASTC रूल भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ASTC रूल। इसमें क्या होता है? ए का मतलब है कि यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। यहाँ पे एस का मतलब है कि सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल जो कि कॉसेक है वो पॉजिटिव होगा। टी का मतलब है कि यहाँ पे टेन और उसका रेसिप्रोकल जो कि कॉट है वो पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे सी मतलब कॉस और उसका रेसिप्रोकल जो कि सेक है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब ज़्यादा मुश्किल नहीं है काम। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारा इक्वेशन लिखा हुआ है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें ये ऊपर वाला साइन थीटा लिखा हुआ है तो इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। अब नीचे हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए 90 डिग्री मतलब ये है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब हम पीछे हमें आना पड़ेगा। ठीक है, जो ये क्वाड्रेंट है ये इस तरीके से मूव करता है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस थीटा मतलब कि हमें पीछे आना है। कॉस 90 माइनस थीटा मतलब कि कॉस का जो एंगल जो बोल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल बोल रहा है 90 माइनस थीटा, मतलब 90 में आपने कुछ माइनस किया। 90 में अगर आप कुछ भी माइनस करोगे तो आप कहाँ आ गए? आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सभी पॉजिटिव होते हैं। और एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी होती है कि जब 90 माइनस थीटा लिखा हो या 90 प्लस थीटा लिखा हो या 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा लिखा हो, तो वैसे में क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। ठीक है, कॉस का क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात कि साइन पॉजिटिव होगा। ठीक है, मतलब जो उनका साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, और प्लस कॉस का साइन हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। ओके, इतना सिंपल है ये। उसके बाद देखिए साइन माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा मतलब कि माइनस थीटा मतलब कि हम देखिए अगर प्लस थीटा हम करते हैं, अगर हम प्लस थीटा करते तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ये प्लस थीटा। अगर हम माइनस थीटा बोल रहे हैं तो मतलब हम नीचे की तरफ आएंगे, और नीचे तरफ मतलब कहाँ आ जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है? साइन। तो साइन क्या होगा? यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये जो माइनस अंदर लगा था, यहाँ पे अंदर लगा था, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब हम कहाँ पे आ गए? 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे साइन ही लिखा है। और 180 डिग्री होने की वजह से, यहाँ पे 180 डिग्री होने की वजह से 180 और अगर 360 है तो एंगल चेंज नहीं होगा। 180 में आप कोई भी एंगल प्लस करो, कोई भी एंगल माइनस करो, तो इसमें क्या होगा? जो फंक्शन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो चेंज नहीं होगा। वैसे ही 360 में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा और साइन अपने ही क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसलिए साइन क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, माइनस। अब देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, लेकिन 90 डिग्री माइनस थीटा होने की वजह से क्या होगा? जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा। tan किस में चेंज होगा? tan चेंज होगा कॉट में। ठीक है, tan किस में चेंज होगा?
कॉट में, ठीक है, कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसीलिए साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अब देखिए आपके मन में सवाल आ सकता है कि कौन किस में चेंज हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ये पता करने के लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। आप इसी क्रम में इसको याद रखिए, ठीक है, इसी क्रम में जिस क्रम में मैंने लिखा है। तो साइन जो होगा वो कॉस में बदलेगा, कॉस जो होगा साइन में बदलेगा, टेन जो होगा कॉट में बदलेगा, कॉट टेन में बदलेगा, और सेक जो है कॉसेक में बदलेगा, और कॉसेक जो है वो सेक में बदलेगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। तभी यहाँ पे टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, क्योंकि टेन किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा। तो कॉट ऊपर भी आ गया और कॉट नीचे भी आ गया। अब देखिए यहाँ पे साइन साइन कट गया, साइन साइन कटा तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। वैसे ही ये कट गया तो यहाँ भी 1 बचेगा, और वैसे ही ये कट गया तो यहाँ भी 1 बचेगा, ठीक है। तो हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, 1 प्लस, और फिर ये -1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे ये, तो ये -1 हो जाएगा अंदर में, यहाँ पे -1, और ये माइनस का साइन होने की वजह से यहाँ पे भी -1 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 -1 -1, तो क्या हो जाएगा, ये -1 1 -1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 -1, और आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा आंसर हमें मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको क्या पता होना चाहिए था, आपको ये जिसको हम क्या बोलते हैं, ASTC रूल, ये पता होना चाहिए, या हम इसको और क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन रूल, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस की चर्चा हमने इस प्लेलिस्ट में बहुत डिटेल में करी है। इसी तरीके के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हो, और मेरे यूट्यूब चैनल पे जब आप यहाँ प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स की ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट को जब आप शुरू से पढ़ोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, और एक एक करके हम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं सारे। तो आप मेरे साथ में अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका जो प्रैक्टिस होगा वो दूसरे ही लेवल का हो जाएगा, ठीक है। उससे आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत आएगा मैथमेटिक्स में। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए, जिस नोट्स में ये सब सॉल्यूशन है, ये सब क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप यहाँ पे मोर बटन पर क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव में जाएंगे। गूगल ड्राइव में आपको मैथमेटिक्स नाम का ये फ़ोल्डर मिल जाएगा। इस फोल्डर पे जाएंगे आप, और यहाँ पे आपको वो सारे नोट्स मिल जाएंगे जिस नोट्स का यूज़ करके हम ये वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है ना, या हम क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप नोट्स यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।